वेलकम बैक टू मैथ्स टाइयार्ड। और आज के सेशन में हम लोग इस प्यारे से क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि एलिप्स का है। और मैंने ये क्वेश्चन इसलिए भी चुना है कि पहले ये थोड़ा सा एडवांस स्टाइल का प्रॉब्लम है, और दूसरा कि मैंने देखा है कि स्टूडेंट काफ़ी सफ़र करते हैं कॉनिक सेक्शन से। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। द क्वेश्चन सेज कि अ टेंजेंट फ्रॉम अल्फा एंड बीटा टू द एलिप्स, अच्छा ठीक है, इज इक्वल टू 1 intersect a right angle, okay, so that the locus of point of intersection of normal at the point of contact of two tangent is line y times of alpha minus x times of beta is equal to 0। मतलब तुम्हें ये बात को प्रूफ करनी है, तुम्हें इस बात को प्रूफ करनी है, ठीक है। और तुम्हें एलिप्स क्या दे रखा है, एलिप्स की इक्वेशन जो है वो तुम्हें दे रखी है। The equation is x square by a square plus y square by b square is equal to 1। ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। जैसे सपोज करो कि ये तुम्हारा एक एलिप्स है। एलिप्स लग नहीं रहा है यार, ये थोड़ा सा अजीब टाइप का बन गया ना शेप। ओके, ठीक है। सपोज करो कि ये तुम्हारा एलिप्स है, और एलिप्स है ना ये, और यहाँ से तुम्हारा जो है, लेट सपोज कि अगर ये सपोज करो, ये शेप भी ढंग से नहीं बनते हैं यार, समझ रहे हो। चलो मैं रफ डायग्राम में बना के तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज दिस इज एन एलिप्स, ठीक है, ये तुम्हारा एलिप्स है, और यहाँ से ना दो टेंजेंट्स गए हुए हैं तुम्हारे, ठीक है। ये एक ये टेंजेंट है तुम्हारा, और एक टेंजेंट तुम्हारा ये है, एक टेंजेंट तुम्हारा ये है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। सपोज करो कि ये पॉइंट P है, सपोज करो कि ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो पॉइंट P है। तो पॉइंट P को तो सबसे पहले अल्फा एंड बीटा, अल्फा कॉमा बीटा मैंने मान लिया एज अ क्वेश्चन में, देखो लिखा हुआ है, अल्फा एंड बीटा मान लिया। अच्छा, मैंने इस पॉइंट को A माना और इस पॉइंट को मैंने B माना, ठीक है। जब इस पॉइंट को मैंने A माना B माना, तो मैंने काम किया कि मैंने यहाँ से ना एक लाइन एक और ड्रॉ करी, मैंने एक लाइन और यहाँ से ड्रॉ करी इस तरह से, ठीक है। तो ड्रॉ करी तो मैंने ये नोटिस किया कि ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। बात तो समझ में आ रहा है ना कि 90 डिग्री का एंगल क्यों होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये वाला भी एंगल जब मैंने देखा तो ये हमारा 90 आया, ठीक है। ठीक है, ये वाला एंगल भी जब मैंने देखा तो 90 आया, ठीक है। और मैंने एक रफ डायग्राम तुम्हें शो किया है। यहाँ तक क्लियर है कि एलिप्स का इक्वेशन, और मैंने थोड़ा सा तुम्हें शो करने की कोशिश किया है, ठीक है। अब एक काम करो कि तुम अल्फा और वेट, अल्फा तो हमने मान लिया ना। एक काम करो, तुम थीटा और फाई को क्या मान लो, एनसेंट्रिक एंगल। इनको तुम क्या मान लो, एनसेंट्रिक, ठीक है। एनसेंट्रिक, इनको तुम मान लो एनसेंट्रिक, एनसेंट्रिक एंगल मान लो। तुम थीटा और फाई को एनसेंट्रिक एंगल मान लो, किसका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू टेंजेंट का, ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू टेंजेंट, टू टेंजेंट, टू टेंजेंट, ठीक है। अल्फा थीटा और फाई को तुम एनसेंट्रिक एंगल मान लो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो टेंजेंट का, ठीक है। कहाँ से ये टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया हमने, अल्फा कॉमा बीटा से, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। थीटा और फाई, ठीक है। तो अब अगर तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे एट पॉइंट ऑफ थीटा एंड फाई, अब मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के बता रहा हूँ कि अगर तुम लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर तुम लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम थीटा एंड फाई, तो तुम उस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, तो तुम उस इक्वेशन को लिखोगे, दैट विल बी एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है ना ये मैंने कैसे लिखा है, समझ में आ रहा है ना। आई रोट इट इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म, नथिंग मोर देन दैट। और उसी तरह से तुम इसको लिख सकते हो एक्स कॉस फाई बाई ए प्लस वाई साइन फाई बाई बी, ये 1 के इक्वल है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर तुम ध्यान दोगे तो ये जो लाइन 1 है, ठीक है, मैं इसको रेफर करूंगा पूरे वीडियो में लाइन 1, और इस वाले लाइन को मैं प्रेफर करूंगा लाइन 2, ठीक है।
तुम ध्यान दोगे ना तो लाइन 1 और लाइन 2 के आपस में भी परपेंडिकुलर है। अब ए एपी जो लाइन है और जो तुम्हारा पीबी लाइन है वो आपस में भी परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री वो फॉर्म करते हैं। तो जब ये लाइन 1 और लाइन 2 जो है, ठीक है, परपेंडिकुलर फॉर्म करते हैं, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इफ पी ए एंड पी बी, इसको हटाओ, ठीक है, वरना तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे लाइन ए, क्योंकि इतनी सारी लाइनें हैं ना। ठीक है, मैं उसको नाम से लिख दूंगा ना, वरना तुम लोग कंफ्यूज करोगे कि सर ये लाइन 1 और लाइन 2 ना थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें लिख दे रहा हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ। देखो, सिंस पी ए एंड पी बी क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो तुम एक इक्वेशन लिख सकते हो, द इक्वेशन विल बी माइनस बी बाई ए कॉस ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा ना, माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, ठीक है, माइनस बी बाई ए, कॉट थीटा, और ये दोनों का मल्टीप्लाई जब तुम करोगे तो ये -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, या तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, और तुम यहाँ से एक बात और लिख सकते हो कि सर आपका मतलब है कि टेन थीटा इंटू टेन फाइव, ठीक है, ये फाइव है, टेन फाइव इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि अगर ए पी ए और पी बी परपेंडिकुलर हैं, अगर ये पी ए और पी बी आपस में तो परपेंडिकुलर हैं, तो माइनस बी बाई ए कॉट थीटा और माइनस बी बाई ए कॉट फाइव इक्वल टू -1 होंगे। या हम यू भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू टेन फाइव माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अल्फा बीटा जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? मैं अगर बोलूं कि अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका इंटरसेक्शन है? पी ए का और पी बी का। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि अल्फा एंड बीटा क्या है, तो तुम बोलोगे सर ये तो वही पॉइंट है जहां पे पी ए और पी बी आपस में मीट करते हैं। तो अल्फा बीटा समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी ए और पी बी का। ठीक है, तो यहां से तुम एक इक्वेशन और लिख सकते हो। वो इक्वेशन क्या होगा? अल्फा कॉस ऑफ थीटा बाई ए प्लस बीटा साइन थीटा बी प्लस बीटा इंटू साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक और हो जाएगा, सेम काम करेंगे, अल्फा कॉस फाइव बाई ए कर लेंगे प्लस बीटा साइन फाइव बाई बी कर लेंगे, और इसको भी इक्वल टू 1 कर लेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक काम करेंगे हम लोग, अब चूंकि दोनों 1 के इक्वल है ना, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। एक काम करते हैं, हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, हम लोग जो है डिफरेंस ले लेते हैं। तो जब इनका तुम आफ्टर टेकिंग डिफरेंस, ठीक है, आफ्टर टेकिंग डिफरेंस, मैं तुम्हें अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर टेकिंग डिफरेंस किसका? डिफरेंस लेंगे हम इन दो इक्वेशन की मदद से। ठीक है, तो जब तुम डिफरेंस ले लोगे ना इन दो इक्वेशन का, द इक्वेशन विल बी अल्फा बाई ए इंटू कॉस अल्फा बाई ए इंटू, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा बाई ए इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा बाई बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, या इतना लंबा करने से बेहतर है ना यार कि इसको तुम शॉर्ट में लिख लो। इसको तुम इस तरह से लिख लो यार कि ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा बाई ए इंटू कॉस ऑफ फाइव माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया, और ये हो जाएगा किसके? माइनस बीटा बाई बी के, और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन फाइव माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? जी सर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, और हमारे पास एक इक्वेशन ये 1 था। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ तक आने के बाद ना तुम्हारा एक तरह का समझो कि थोड़ा सा ना क्वेश्चन अब इजी हो गया है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब तुम निकालोगे थीटा का और फाइव का, ठीक है, अगर तुम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे कहाँ के पॉइंट का? थीटा का और फाइव का, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा?
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? तो मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट थीटा एंड फाई, ठीक है, एट पॉइंट थीटा एंड फाई। जब तुम थीटा एंड फाई पे लिखोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स सेक थीटा, ठीक है, माइनस बी वाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो तब तुम्हें ऐसे पे समझ में आएगा, ठीक है, ये ठीक है। और एक इक्वेशन तुम्हारा बनेगा, सेम बनेगा, ए एक्स सेक ऑफ फाई तुम्हें पता ही है, और माइनस बी वाई कॉसेक ऑफ फाई, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें लोकस निकालना है किसका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, नॉर्मल का। अब तुम्हें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? तुम्हें निकालना है लोकस, निकालना है किसका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का निकालना है, नॉर्मल के। तो उसके लिए क्या करोगे? जो दो नॉर्मल की इक्वेशन, ये जो तुम्हारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनका भी तुम अब डिफरेंस ले लोगे, इन दोनों इक्वेशन का भी तुम डिफरेंस ले लोगे। जब तुम डिफरेंस लोगे ना, जब तुम डिफरेंस लोगे तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन आएगा, दैट विल बी ए एक्स, और ब्रैकेट में इसको कर लो, दैट विल बी कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस ऑफ फाइव माइनस कॉस थीटा होगा ना यहाँ पे, लेट मी चेक वन सेकेंड, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? बी वाई के, और ये तुम्हारा हो जाएगा, सेम होगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, दैट विल बी साइन फाइव माइनस साइन ऑफ थीटा बाय साइन फाइव इंटू साइन थीटा बाय साइन फाइव इंटू साइन ऑफ थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? जिसे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम इक्वेशन 3 मान लो, इसको तुम इक्वेशन 3 मान लो, यहाँ तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तुम इस इक्वेशन का तुम इस इक्वेशन का और तुम इस इक्वेशन का रेशियो ले लो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टेक रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। तुम अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का अगर तुम रेशियो ले लोगे तो इक्वेशन 1 अल्फा बाई ए कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, और यहाँ तुम्हारा इसका रेशियो लोगे, ओके, तो ये तुम्हारा बनना चाहिए ए स्क्वायर एक्स बाय अल्फा कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा उसी तरह से माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा तुम्हारा, और ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा साइन थीटा इंटू साइन ऑफ फाइव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम इस हिसाब से ये भी तो लिख सकते हो कि सर क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ये हो जाएगा सर हमारा टेन थीटा इंटू टेन ऑफ फाइव, दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स, और इसको कर लेंगे माइनस अल्फा बाई बीटा। कैसे मैंने लिखा, थोड़ा सा ध्यान दो, इस इक्वेशन को ध्यान दो थोड़ा सा, और थोड़ा सा इस इक्वेशन को ध्यान दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने ये कैसे लिखा है, ठीक है, मैंने ये कैसे लिखा। थोड़ा सा इस इक्वेशन पे ध्यान दे देना, इन्हीं तीन इक्वेशन पे ध्यान देना, ठीक, यहाँ तक हो गया। अच्छा, जो पहले इक्वेशन से मैंने ये बात लिखी, जो पहले इक्वेशन से मैंने ये बात लिखी, तो क्या मैं ऐसा नहीं सकता हूँ कि माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो होगा, सर वो तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इधर मैंने क्या लिखा है, वाई बाई एक्स इंटू अल्फा बाई बीटा, वाई बाई एक्स इंटू अल्फा बाई बीटा, इसके इक्वल है, ठीक है। तो क्या यहाँ से ये चीज प्रूव नहीं हो गया कि y इंटू अल्फा माइनस एक्स इंटू बीटा जो कि 0 के इक्वल रहेगा, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड लोकस है, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड लोकस है। तो इसका मतलब है कि तुमने क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया, तो अब तुम यहाँ पे लिख सकते हो प्राउडली हेंस प्रूव, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन था, थोड़ा यहाँ तुम ध्यान दो, ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन था, ये वाला। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखा, और मैंने थीटा और फाई को क्या माना, एंसेंट्रिक एंगल माना, किसका? पॉइंट ऑफ किसका? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, दो टेंजेंट के, ठीक है, जो कि पॉइंट है अल्फा और बीटा, ठीक है, बात को समझो। उसके बाद मैंने थीटा और फाई पर मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो हर कोचिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये देखा कि जिस तरह से
ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। जी सर, ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो जब ये वाला स्टेटमेंट जब परपेंडिकुलर होगा तो ये दो इक्वेशन लिख दिया। इस इक्वेशन के थ्रू मैंने ये वाला इक्वेशन लिख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। बेसिकली मैंने टेन थीटा को ना और कॉट थीटा को और कॉट फाई को 1/10 का फॉर्म में लिखा है और इन सबको इधर ट्रांसफर किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा कि अल्फा बीटा तो कुछ नहीं है सर, अल्फा बीटा तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसका, पी ए का, पी बी का। तो वहां पे मैंने ये वाला इक्वेशन लिख दिया। ये वाला इक्वेशन भी मैंने कैसे लिखा है तुमको समझ में आ रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म, एलिप्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इन दोनों का मैंने ना डिफरेंस ले लिया, इन दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया। तो डिफरेंस लेने के बाद मुझे ये वाली इक्वेशन मिली जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसको इक्वेशन 2 मैंने लेट किया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 में लेट कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल था किसका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने लिखा किस पॉइंट पे, थीटा और फाई पे। तो ये इक्वेशंस मैंने लिखे। उसके बाद मैंने इसका भी डिफरेंस ले लिया, इसको इक्वेशन 3 मैंने माना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने इन दोनों का रेशियो ले लिया और टेन थीटा टेन फाई जो कि मैंने प्रीवियसली स्लाइड में तुम्हें बताया है उसके थ्रू मैंने इसको प्रूफ कर दिया। तो ये एक एडवांस स्टाइल का क्वेश्चन था, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। जेई मेन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन को मैं मास्टरी करा दूंगा। ब्रिलियंट और ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और टेस्ट ऑफ हायर मैथमेटिक्स अगर तुम्हें लेना है तो चैनल से जुड़ना पड़ेगा। ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन, स्मार्ट टेक्निक और ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ अगर मैथ को सॉल्व करना है तो मैथ स्टाई हार्ट के साथ बने रहना है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।